हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी कैन एंटरप्राइजेस लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशल एक्सटर्नल फैक्टर्स को, तो आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। बट ऑन द फेस ऑफ टुडे एक ओके ओके सा आईपीओ देखने को मिलने वाला है। बट फिर भी जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा बेस्ड ऑन ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर, STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ एडिशनली आईपीओ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 1998 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फैब्रिक्स फॉर वेरियस पर्पज, जिनमें आ जाते हैं अपैरल, इंडस्ट्रियल, टेक्निकल, शर्टिंग एंड होम फर्निशिंग। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली है, दोनों की दोनों महाराष्ट्र में होने वाली है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर हाई वैल्यू अपैरल फैब्रिक्स, वॉयल्स, लाइट कैनवस फैब्रिक्स, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फैब्रिक्स, बेड लाइनर एंड शू कैनवस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 कंपनी के पास 228 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले कंपनी डिपेंडेंट होने वाली है ऑन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, जहां पर ये मैन्युफैक्चर करवाती है अपने प्रोडक्ट्स को ऑन जॉब वर्क बेसिस। सेकंड फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर पास्ट ईयर्स में हमें कुछ नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिले, आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, इनकी फैक्ट्री या वेयर हाउसेज वगैरह इनके खुद के नहीं होने वाले हैं, लीज बेसिस पर लिए गए हैं, आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और उसी के साथ साथ कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पर डिपेंडेंट होने वाली है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के रिगार्डिंग कुछ इंटरनल फैक्टर शेयर किए हैं, जो आप बाकी के इंटरनल फैक्टर इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 5 ऑफ फेब को, क्लोज होगा 7 ऑफ फेब को, अलॉटमेंट 10 ऑफ फेब को, रिफंड मिलने या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 11 ऑफ फेब को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 12 ऑफ फेब की होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस 94 रुपीज पर शेयर का होने वाला है, यानी कि फिक्स्ड प्राइस इशू होने वाला है। मतलब कि इस आईपीओ में क्वालिफाइड का पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो हमारे लिए सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब क्वालिफाइड का पैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और यहाँ पर कोटा में रिटेल और HNI कैटेगरी दोनों में 50% का कोटा रहने वाला है। लोट साइज 1200 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 83.65 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 58.27 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 25.38 करोड़ का होने वाला है OFS, जो हमारे लिए इस कंपनी का सेकंड नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। NSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 1 करोड़ पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,12,800 की। HNI में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,25,600 रुपीज की। अब अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मिस्टर निकुंज हरिप्रसाद बागड़िया एंड मिसिस बीना हरिप्रसाद बागड़िया कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री होल्डिंग की 81.21% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 49.72% की, यानी कि कंपनी के पास मेजोरिटी नहीं रहेगी आफ्टर लिस्टिंग, जो हमारे लिए इनअदर नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 187 करोड़ के,
जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके 266 करोड़ के। एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 360 करोड़ का, 2023 में 375 करोड़ का, 2024 में 409 करोड़ का एंड पहले 3 क्वार्टर में 332 करोड़ का। एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट जहां पर भी देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 2.36 करोड़ का, 2023 में 3.95 करोड़ का, 2024 में 8.9 करोड़ का एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर में 9.53 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। नेटवर्थ 54 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 36 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 43 करोड़ की होने वाली है। अगर हम फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं तो जिस तरीके से जहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है उससे कहीं ज्यादा स्पीड में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 2023 से 2024 में डबल से भी ज्यादा होते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2022 में 1% से भी कम के देखने को मिल रहे थे, 2023 में 1% के करीब के देखने को मिले, बट 2024 में सीधा ये 2% के ऊपर हमें देखने को मिल चुके हैं। सिमिलरली 2025 में और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से भी हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स ग्रोथ तो वहां पर ओके ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव बोल सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन करनी है इन इंडिया एंड अब्रॉड, सेकंड परचेज करनी है न्यू मशीनरी, थर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है फॉर रेनोवेशन ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फोर्थ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 230.92 करोड़ की, आरओई 19.9% का अच्छा है, आरओसी 51% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.9% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.22 का काफी ज्यादा कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.85 की, प्री आईपीओ ईपीएस 4.86 की, पोस्ट आईपीओ 5.82 की कम है, पीई की बात करते तो प्री आईपीओ 19 की, पोस्ट आईपीओ 16 की। फंडामेंटली बेसिस पर भी अगर हम बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में तो वहां पर लक्ष्मी कोर्टस्पिन जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है तो वहां पर पी नहीं निकाल सकते। पशुपति कोर्टस्पिन लिमिटेड जिसका पी है 113 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो उसके बेस पर ये आईपीओ में महंगा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।